हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन। 11 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन सच अ वे दैट सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. नॉट मोर देन 2 consecutive persons faces same direction. No 2 persons sit adjacent to each other according to English alphabet. Like B does not sit adjacent to A and C and so on. मतलब अल्फ़ाबेट वाले सीरीज़ में भी नहीं आने चाहिए और 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में भी नहीं आने चाहिए. तो 11 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऐसी एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11. ठीक है. डी सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड फेसिस साउथ. तो सेकेंड फ्रॉम द एंड फेसिस साउथ. ठीक है. 4 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे. डी और जे के बीच में 4 बंदे. पर्सन एट बोथ द एंड फेसिस सेम डायरेक्शन एज सी हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. एग्जैक्टली इन द मिडल मतलब 11 है तो 5 इधर से 5 इधर से, सी यहाँ पे और इस हिसाब से सी हमारा यहाँ पे. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी इज़ 1 मोर देन दोज सिटिंग राइट ऑफ जे. तो राइट जे के राइट में 4 होने चाहिए और सी के राइट में 5 होने चाहिए. तो सी के तो राइट किस साइड भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर में. तो इसके हिसाब से इसका जो राइट होगा वो यहाँ होगा, मतलब साउथ में फेस करेगा और पहली पॉसिबिलिटी में जो जे है वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा. बोथ सी एंड जे फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये इधर आ गया, इस वाले में ये नॉर्थ की तरफ आ गया. अब ये था कि पर्सन एट बोथ एंड फेस सेम डायरेक्शन एज सी. तो सी है तो ये साउथ और ये साउथ. ठीक है. ये नॉर्थ और इस वाले में ये भी नॉर्थ. 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी. ठीक है. जे और के के बीच में 2 बंदे होंगे लेकिन अभी हम किसी साइड भी आ सकता है, तो अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते. ई एंड एच आर नेबर्स ऑफ ईच अदर. बोथ जी एंड आई आर इमीजिएट राइट टू ईच अदर. मतलब जी और आई अपोजिट फेस करेंगे एक दूसरे के. वन ऑफ देम इज नेक्स्ट टू सी. तो हो सकता है जी हो और आई हो. ठीक है. इसके बाद था कि जो जे है उसके 2 के गैप में के होगा. यहाँ पे गए. इस हिसाब से अगर हम जी और आई करेंगे, अभी ये बस पुट करके देख रहे हैं, हो सकता है आई और जी भी हो सकता है. ठीक है. तो जे और के हमारा यहाँ पे. 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी. ई और जी के बीच में 4 पर्सन तो 1 2 3 4. हाँ देखो, जी यहाँ नहीं आ सकता वरना ई और के ओवरलैप कर जाएंगे. ठीक है. जी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, तो आई और जी आएंगे ऐसे. ठीक है. लिख लेंगे. तो आई हमारा यहाँ पे और जी हमारा यहाँ पे. आई और जी. इस हिसाब से फिर ई जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा और ई और एच जो है वो इमीडिएट नेबर हैं. इस वाले में ई हमारा यहाँ पे और एच यहाँ पे. इस वाले में एच हमारा यहाँ पे. ठीक है. इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसिस सेम डायरेक्शन. तो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो मतलब जो एंड वाले हैं वो नॉर्थ की तरफ करें तो डी वाले भी नॉर्थ की तरफ करेंगे. इस वाले में साउथ की तरफ करेंगे. ए इज़ नॉट नेबर ऑफ डी. ठीक है. ए यहाँ नहीं आएगा तो बचा हुआ ए जो है वो यहाँ आ जाएगा. इस वाले में ए हमारे पास यहाँ आ जाएगा. नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस साउथ. अच्छा, पहले वाले में 1 2 3 4 और 5 हो गए हैं, तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी वैसे कैंसिल हो गई है. अब आती है ये वाली. अब बचे कौन कौन से? बी और एफ. अब था कि अल्फ़ाबेट जो है वो कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट नहीं आ सकते साथ में, तो एफ और जी साथ में नहीं आएंगे. तो बी हमारा यहाँ पे और एफ हमारा यहाँ पे. अब बारी आती है डायरेक्शंस की. ठीक है. अब था कि जो के है हु फेसिस सेम डायरेक्शन एज सी. सी नॉर्थ में कर रहा है तो ये भी नॉर्थ में. अब 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं फेस कर सकते, तो ये साउथ आ गया. अब सेम अगर एच भी अगर साउथ में जाएगा तो 3 बंदे हो जाएंगे 2 से ज़्यादा, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस करेगा.
ठीक है। आई और जी एक दूसरे के राइट में हैं, तो आई जो है वो नॉर्थ में फेस करेगा तभी उसके राइट में जी आएगा, और जो जी है वो साउथ में फेस करेगा तभी उसके राइट में आई आएगा। अब जैसे दो नॉर्थ एक साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो कोई भी हमारे पास दो लगातार ना तो अल्फ़ाबेट आ रही है और ना ही हमारे पास कोई डायरेक्शन दो से ज़्यादा सेम आ रही है। तो ऐसे हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। थैंक यू।